अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं मोहम्मद कामरान। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के चौथी लहर के वार जारी हैं। वबा के बायस मजीद 68 अमवात रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मजमूई अमवात 23,875 हो गई। 24 घंटों में 4,455 केसेस रिपोर्ट हुए। 55,002 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.09 रही। अपडेट कर रहे हैं आपको। कोरोना की चौथी लहर है और इसके वार जारी हैं। वबा के बायस अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। कोरोना से मजमूई अमवात 23,865 हो गई हैं। मजीद आपको बताएं कि 24 घंटे में 4,455 केसेस रिपोर्ट किए गए। 55,002 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.09 रिकॉर्ड की गई। अपडेट कर रहे हैं आपको कोरोना केसेस के हवाले से, जिसमें बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। चौथी लहर है जो कि कहर ढा रही है। 68 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। कोरोना से मजमूई अमवात 23,865 हो गई हैं। आपको बताते चलें कि 24 घंटों में 4,455 केसेस रिपोर्ट किए गए। 55,002 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.09 रही। और कराची समेत सिंध भर में कोरोना लॉकडाउन का आज आखिरी रोज। कल से पाबंदियां नरम कर दी जाएंगी। कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे। रेस्टोरेंट में आउटडोर डाइनिंग और शादी की तकरीब खुली जगह पर करने की इजाज़त होगी। कराची और हैदराबाद समेत 13 शहरों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। स्कूल दोबारा खुलने और इम्तिहानात से मुताल्लिक ऐलान आइंदा बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। इस हवाले से महकमा तालीम सिंध का इजलास आज होगा, जिसमें तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक हतमी फैसला मुतवक्किल है। सिंध में पीर से लॉकडाउन के खात्मे का फैसला, कारोबारी मराकज़, रेस्टोरेंट्स और शादी लॉन खोलने की इजाज़त, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के ज़ीर सदारत NCOC का इजलास। वफाकी वज़ीर असद उमर, NCOC के चीफ कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान, मुआविन ख़ुसूसी CPAC खालिद मंसूर और मुआविन ख़ुसूसी बराए साहिब डॉक्टर फैसल की शिरकत। इजलास में कारोबारी अफराद को रात 8 बजे तक कारोबार की खुशखबरी सुना दी गई। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग खोलने और शादी की तकरीब खुली जगह पर करने की इजाजत देने का भी फैसला हो गया। फैसला किया गया कि मुहर्रमुल हराम के पेश नजर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि स्कूल दोबारा खोलने और इम्तिहानात से मुतालिक फैसला आइंदा बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। इस हवाले से महकमा तालीम सिंध का इजलास भी आज होगा, जिसमें तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना का डेटा सरकारी वेबसाइट पर मौजूद। 1 माह से बरतानिया को नहीं दिया। पाकिस्तान को बरतानवी ट्रैवल रेड लिस्ट ना निकालने की वजह सामने आ गई। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से वर्चुअल मीटिंग में सरबराह NCOC और मुआविन ख़ुसूसी का एतराफ़। ज़राए के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि डेटा बरतानवी हुकूमत को जल्द मुहैया किया जाए। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का इशारा दे दिया। और कुछ सियासत की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान में सफ़बंदी शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून का बलोचिस्तान से सफाया कर दिया। पार्टी के सूबाई सदर और साबिक वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर बलोच और दीगर पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज क्वेटा का दौरा करेंगे। नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी से रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। रहनुमाओं में साबिक वज़रा, सेनेटर्स और मुशीर शामिल हैं। नेशनल पार्टी, काफ लीग और बाप से भी अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही हैं। PP ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में मुस्लिम लीग काफ से कर्नल रिटायर्ड यूनुस चंगेज़ी, नेशनल पार्टी से नवाब मोहम्मद खान शाहवानी, नून लीग से किश्वर अहमद जतक, सरदार चंगेज़ सासोली, मीर अब्दुर्रहमान ज़ाहरी, नवाब शेरबाज नौशेरवानी, मीर इरफान कुर्द और मीर गाजी खान शामिल हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ओलंपिक गेम्स में अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी ने हुक्काम बाला की आंखें खोल दी। हुकूमत पंजाब ने अरशद नदीम के लिए 10 लाख कैश इनाम और ट्रेनिंग स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब अरशद नदीम की कारकर्दगी पर मुल्क भर से मुबारकबादों का तांता बन गया। मुबारकबाद देने में सियासी रहनुमा भी आगे रहे। पाकिस्तान में जापानी सफीर भी अरशद नदीम फैन क्लब का हिस्सा बन गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने। बहुत
जहांगीर साहब आपके वक्त का सर गो के दिल जरूर जीत लिए हैं। एक और चीज जो कि बहुत कल से डिस्कस हो रही है, बल्कि जब से फाइनल में पहुंचे हैं अरशद नदीम, वो ये है कि पाकिस्तान में सहूलियात ओलंपिक के हवाले से नहीं हैं, ख़ास तौर पर ट्रेनिंग के मौके, और बात की जाए तो पैसों की भी उस तरह से फराहमी नहीं है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे जो महदूद वसाइल थे उसके बावजूद अरशद नदीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है तो ये बिल्कुल हमारे खिलाड़ियों को अभी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग की सहूलियात प्रोवाइड करे, और जो फेडरेशन है वो सिलेक्शन करती है। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि गवर्नमेंट से भी, कि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी, कि वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की सहूलियात फराहम करें, उनके कैंप लगाएं, उनके कोचेज लगाएं, तो फिर इंशाल्लाह हमारे खिलाड़ी जो हैं वो हमारे मुल्क के लिए और लॉरल ला सकते हैं। ठीक है जहांगीर साहब, ये फरमाइएगा कि अभी तो आप हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं, और बल्कि सभी ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं ओलंपिक्स या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं। लेकिन इस सिलसिले में अभी जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं तो हुकूमत की तरफ से कितनी सरपरस्ती उनको हासिल थी, और इस सिलसिले में आप लोगों ने पहले से क्या कुछ किया था? देखिए, ये जो ओलंपिक्स में खिलाड़ी गए हैं इनके लिए प्रॉपरली एक कैंप लगने चाहिए थे, और ये जो ओलंपिक्स है ये कोई महीने या 2 महीने में तैयारी नहीं होती, ये सालों में तैयारी होती है खिलाड़ी की। तो ट्रेनिंग के लिए जो हालात थे हमारे खिलाड़ियों के वो इतने ठीक नहीं थे। हमारा तला तालब जो वेट लिफ्टर भी गया है वो भी इन्विटेशन प्लेस पे गया, लेकिन उसने भी 5वीं पोजीशन हासिल की। इसी तरह अरशद नदीम तो माशाल्लाह क्वालिफाई करके गए थे, और हमें उम्मीद थी कि ये इन्होंने जो क्वालिफाइंग राउंड में भी अपनी थ्रो की थी वो 86 पॉइंट समथिंग थी, और इनका रिकॉर्ड भी यही था। लेकिन बदकिस्मती से ये अपना रिकॉर्ड उसको मेंटेन नहीं कर सके, वरना हमारा कम से कम सिल्वर मेडल तो ज़रूर होता। लेकिन ट्रेनिंग के लिए हमारे जो हालात हैं उसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें फ़ौरन कोचेज़ ज़रूर चाहिए। अगर मेडल लेना है हमने ओलंपिक्स में तो फिर हमें फ़ौरन कोचेज़, जो बेस्ट कोचेज़ हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है। सर ये तो बात अब आप कर रहे हैं जब ये ओलंपिक्स का जो ये खेल हैं ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरह कि आपने खुद भी कहा कि ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। इस दौरान बतौर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आपने इससे पहले ये मामलात, ये बातें आपने उठाई? जी बिल्कुल, हम इसके लिए हमारी फेडरेशन जो है वो भी लेटर लिखती रही है गवर्नमेंट को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को। ओलंपिक का जो काम है हम ये कर सकते थे कि IOC से हमने स्कॉलरशिप लेके दिए खिलाड़ियों को, जो शूटर थे, जो कराटे के खिलाड़ी थे, तला तालब था, इन सब को IOC से हमें स्कॉलरशिप लेके दिया कि वो भी एक महदूद सी रकम होती है जो कि ट्रेनिंग के लिए मिलती है। उसी से ये लोग ट्रेनिंग करते रहे हैं, और इनको गवर्नमेंट की सतह पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। इसमें ओलंपिक्स भी लिखती रही है और फेडरेशन भी लिखते रहे हैं। ठीक है जहांगीर साहब, ये फरमाइएगा कि अब जो हमारे खिलाड़ी थी उनकी परफॉर्मेंस दुनिया भर ने भी देख ली, और यकीनी तौर पर जो हुक्काम बाला हैं उन तक भी ये परफॉर्मेंस और ये तमाम तर कारकर्दगी पहुँच गई होगी। आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए आप कुछ बेहतरी आएगी? बहुत उम्मीद है जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, और उन्होंने ये पिछले दिनों वो कॉल पे कहा भी था कि वो अब तवज्जो देंगे स्पोर्ट्स के ऊपर, और हमें उम्मीद है कि अगर प्रॉपर तरीके से अभी से हम शुरू कर दें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ओलंपिक्स में ये जो हमारे अरशद नदीम हैं, तला तालब हैं, ऐसे हमारे शूटर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इंशाल्लाह अगले ओलंपिक्स के लिए अगर हम अभी से तैयारी शुरू कर दें तो हमें ज़रूर मेडल मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी क़यादत में अगर ये हमारी ठीक पॉलिसी बन जाए स्पोर्ट्स की और हमारी एकेडमीज बन जाए तो हमारा मुल्क स्पोर्ट्स में बहुत तरक्की कर सकता है। अच्छा जहांगीर साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ग्राउंड्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग के लिए, और क्या अगर मुल्क से बाहर जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए तो उसके लिए क्या अब वसाइल का बंदोबस्त हो गया है?
यही तो मैं आपको बता रहा हूँ जी कि वसाइल का बंदोबस्त जो है वही गवर्नमेंट ने करना है, वही बहुत ज़रूरी है। हमारे इधर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कि हमारे खिलाड़ी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है, अकेडमीज होती हैं वहाँ पे, वो अभी तक नहीं है। लेकिन ये जो एलीट एथलीट होते हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ता है कि ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते रहें, इनकी रैंकिंग भी उससे बनती है और इनका एक्सपोजर भी होता है, एक्सपीरियंस भी आता है। उसके बगैर इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल लेना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पूरी एक ट्रेनिंग का शेड्यूल तैयार होता है, फिर ये ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, और अब खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखकर बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इस बारे में आपने हमसे बात की। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।